अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस एपिसोड में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 है और इस 10 टू दी पावर 3 की होल पावर 2 है। इट मीन्स कि 10 टू दी पावर 3 दो बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। यानी कि अब ये सवाल बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज जैसा बन गया है। यानी कि जस्ट क्योंकि बेसिस सेम है आपको पावर्स को ऐड करना है, या यूं कह लीजिए कि आपको बस ये बताना है कि 10 कुल कितनी बार लिखकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स कि 10 की जो टोटल पावर है यहां पर वो 6 है, क्योंकि जब भी बेसिस सेम होती हैं हम पावर्स ऐड करते हैं। लेकिन इसी को करने का एक शॉर्ट तरीका भी है, और वो शॉर्ट तरीका ये है कि जब कभी भी एक होल पावर आ जाए, यानी कि एक तो ओरिजिनल पावर है आपके पास जो कि बिल्कुल बेस के साथ जुड़ी है, और फिर उस पावर के बाद भी एक और पावर आ जाए, तो याद रखिएगा इस सिचुएशन में दोनों ही पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप डायरेक्ट भी जवाब दे सकते थे 3 इंटू 2 6। तो जब एक ही बेस पर एक पावर हो, फिर पावर समेत उस बेस पर एक और पावर हो, तो हमेशा पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। या यूं कह लीजिए कि जब कोई पावर किसी ब्रैकेट के अंदर आती है और वहां पहले से कोई पावर मौजूद होती है तो वो उससे मल्टीप्लाई होती है। और पावर सिर्फ ऐड कब होती हैं? जब वो पावर्स बेसिस पर अलग अलग लिखी हों और बेसिस सेम हो। यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है, यानी कि यहां पर बेसिस सेम है, लेकिन यहां पर इस 10 के ऊपर पावर 3 है, यहां पर इस 10 पर पावर 3 अलग लिखी है। तो यहां पर अब पावर्स ऐड होंगी, मगर यहां पर बेस एक ही थी और उसके ऊपर एक पावर थी, फिर उसकी अगेन एक और होल पावर थी। तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जवाब दे सकते हैं 2 3 6। तो बिल्कुल हमें इसी कॉन्सेप्ट पर आगे चलना है, क्योंकि अगर हम इस अंदाज से, क्योंकि हो सकता है बाहर पावर 2 की बजाय 20 होती, तो क्या हम 10 की पावर 3 को इस तरह से 20 बार लिखते? नहीं, हम डायरेक्ट 3 को 20 से मल्टीप्लाई करवा के पावर 60 लिखते। दैट्स इट। तो बिल्कुल वैसे ही बस आपने इस बात को जहन में रखना है, जब भी ब्रैकेट के बाहर से पावर ब्रैकेट के अंदर आएगी आप उस पावर को हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई करवाएंगे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी बिल्कुल बाहर से आना शुरू करें। ये जब पावर 2 अंदर आएगी तो इस 2 से टकरा जाएगी, इसका सामने इस 2 से होगा, क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही बेस है। अब ये 2 और ये 2 जुड़कर मल्टीप्लाई होकर 4 बन चुके हैं। अब जब ये 4 इधर अंदर आएगा तो वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 2 सा पावर हो जाएगी 8। 3 टू दी पावर 8 इसका आंसर है। यहां पर अगर आप देखें तो डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड में आप जानते हैं, आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स, बड़ी पावर में से आप छोटी पावर को माइनस कर देते हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि ऊपर अगर आप देखें तो 3 टू दी पावर 7 है, यानी कि 3 7 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, जबकि नीचे 3 की पावर 2 है, यानी कि 3 नीचे 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। और जब भी ऊपर नीचे वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में लिखी हों तो हम सेम वैल्यूज को कैंसिल कर देते हैं। तो नीचे 2 3 ऊपर के 2 3 को कैंसिल कर देंगे, तो नीचे तो अब कोई 3 नहीं बचा, अलबत्ता ऊपर 5 3 अभी भी रह गए। इट मीन्स कि यहां पर हमारा जवाब होगा 3 टू दी पावर 5। और मैट्रिक क्लास में अब आपको इस तरह के सवालात इसी तरह डायरेक्ट करने होते हैं। एग्जाम्स में आपको बिल्कुल इस बात की जरूरत नहीं है कि आप बचपन की तरह इस 3 को पहले 7 टाइम्स लिखकर दिखाएं, 2 3 4 5 6 एंड एक और इस 3 को आप 2 बार लिखकर दिखाएं, फिर आप 2 3 से 2 3 कैंसिल कर दें, फिर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 और आप इस तरह से जवाब दे दें 3 टू दी पावर 5। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट तो इसका यही है, मगर अच्छी बात है कि आपको डायरेक्ट इसको करना आना चाहिए। तो बस आप ये बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा हम बड़ी पावर में से छोटी पावर को माइनस करेंगे और जहां पावर बचेगी उधर ही हमारा जवाब आएगा। यानी कि इन केस अगर यही सवाल ऐसा होता कि 3 की पावर 2 ऊपर होता और 3 की पावर 7 नीचे होता, तो ऊपर से तो दोनों 3 कैंसिल हो जाते, इधर से भी 2 3 कैंसिल हो जाते, मगर फिर इधर कितने 3 बचते? 5। 7 में से 2 3 कैंसिल होने के बाद इधर 5 3 बचते, तब ऊपर आप लिखते 1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा, 3 1 जा ही 3 होता है, और नीचे आप लिखते 3 टू दी पावर 5। तो अब इसका जवाब होता 1/3 टू दी पावर 5। तो होपफुली आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बिल्कुल वैसे ही यहां पर आ जाइए, यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर -4 की पावर 4 है, नीचे -4 की पावर 2 है। ऊपर -4 4 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे -4 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां जो 2 -4 हैं वो ऊपर के 2 -4 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर दिया आपने, इधर पावर 2 रह गई और इधर सारे -4 खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास जवाब रह गया -4 की पावर 2।
फिर आप जानते हैं माइनस साइन जब 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, और जब आप 4 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब 16 आ जाएगा।